भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करो। मतलब भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा जो धर्म है वो क्या है, युद्ध करना। तो तुम युद्ध करो और उसे मुझे समर्पित कर दो। मतलब मुझे दे दो, उस जो भी कर्म को मुझे दे दो, मुझे समर्पित कर दो। तुम ये मत सोचो कि उस युद्ध से लाभ होगा कि हानि होगी। तुम मेरे ज्ञान को सुनो, समझो और क्या करो, युद्ध करो। और तुम किसी भी चीज के ऊपर अपना हक मत जताओ, किसी के ऊपर स्वामित्व मत जताओ और आलसी मत बनो। तुम क्या करो, युद्ध करो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं 30वें श्लोक में। श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी मनुष्य मेरे इस आदेश का पालन, भगवान का आदेश क्या है, मतलब भगवान की वाणी, जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं हमें, उस ज्ञान का आदेश का पालन जो भी मनुष्य करता है और क्या करता है, मतलब आदेश का पालन करना मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना। और जो ईर्ष्या नहीं करता है, ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं करना है, द्वेष नहीं रखना है, और मेरा जो है उसका क्या करना है, श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक पालन। ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती इसलिए तुम पालन कर रहे हो, ऐसा नहीं। श्रद्धा, जो भी मैं बोल रहा हूँ उस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। तो क्या होगा, ऐसे मनुष्य का क्या होता है, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सकाम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म का अर्थ ऐसा कर्म जिसमें हम कोई इच्छा करते हैं, मतलब उस कर्म को करने से हमें फायदा होगा या नुकसान। जब हम ऐसा सोचते हैं तो वो कर्म कैसा हो जाता है, सकाम कर्म हो जाता है। तो हम इस तरह के सकाम कर्मों का जो बंधन होता है उससे मुक्त हो जाते हैं। कब, जब हम भगवान के उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। ये क्या करना पड़ेगा, भगवान के उपदेशों में क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ेगा। आगे 30वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, ईर्ष्यावश इन उपदेश को उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान ने उपदेश तो दिया, अब भगवान ये बोल रहे हैं कि मेरे जो उपदेश हैं उनका जो पालन नहीं करते, मतलब ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। मतलब जो ईर्ष्या रखते हैं, मेरे से ईर्ष्या रखते हैं। अभी भगवान से कौन ईर्ष्या रखेगा, बहुत सारे लोग रखते हैं ना भगवान को, वो भगवान है, क्योंकि भगवान तो हमारे जैसे ही दिखते हैं ना, दो हाथ दो पैर वाले दिखते हैं। और भगवान तो छोटे से रहते हैं, 7 साल के रहते हैं तो वो गोवर्धन उठा लेते हैं, और 3 महीने के रहते हैं तो पूतना को मार देते हैं, बहुत सारे राक्षसों को मार देते हैं। तो कौन विश्वास करेगा, तो बोलेंगे अरे ये तो बच्चा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो हमारी तरह ही दिखता है, 2 हाथ 2 पैरों वाला, ये इसने कैसे किया, इतने सारे लोगों को मार दिया, इसने कैसे किया, गोवर्धन उठा लिया। तो ईर्ष्या करते हैं बहुत सारे लोग। तो ईर्ष्यावश क्या होगा, फिर हम इनके उपदेशों का क्यों पालन करेंगे, ये जो भी बोले हम काहे के लिए इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, तो जो उपेक्षा करेगा वो पालन भी नहीं करेगा ना, भगवान के उपदेशों का वो पालन भी नहीं करेगा। तो उनका क्या होता है, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, मतलब वो कैसे होते हैं, अज्ञानी। ज्ञान से रहित मतलब अज्ञानी। और दिग्भ्रमित मतलब उनकी मति क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, मतलब वो कुछ और ही सोचते हैं। मति बोलते ना, मति, इसकी तो मति ही भ्रष्ट हो गई है, बोलते ना इसका तो दिमाग ही फिर गया है। तो उस तरह क्या है यहाँ पर, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, मतलब मति उनकी भ्रष्ट हो जाती है। और
सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब जिनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, जो भगवान को नहीं मानते, उनका क्या होता है, फिर वो गलत सलत तरीका अपनाते रहते हैं। सिद्धि के प्रयास मतलब गलत सलत तरीके की वो सिद्धि प्राप्त करने में लग जाते हैं। ये सिद्धि, वो कर्मकांड, वो पूजा पाठ, इस तरह का अनुष्ठान, गलत सलत तरीके के अनुष्ठान करते रहते हैं, गलत प्रयास करते रहते हैं, कर्मकांड करते रहते हैं। तो वो इस तरह के हो जाते हैं नष्ट भ्रष्ट, मतलब वो इस तरह का सिद्धि प्राप्ति की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, एक तरह से नष्ट, मतलब खत्म ही हो गया उनका, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान वही बता रहे हैं कि वो अज्ञानी हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और उनका कर्मकांडी होकर के वो कैसे जाते हैं, उनका जो जीवन कैसा हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा उनको समझना चाहिए। अब आगे 35वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि हाँ, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष, जो मनुष्य ज्ञानी है, वो भी क्या करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति मतलब उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति बोलते हैं ना हम लोग, इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है। कोई सीधा साधा मनुष्य है तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ ये तो ऐसा ही है, इसका नेचर ही ऐसा है, उसकी प्रकृति ऐसी है। जो बहुत गुस्से वाला है उसको क्या बोलेंगे, ये तो ऐसा ही है, बहुत गुस्से वाला है। तो हम लोग इस तरह से उसको क्या होता है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो मनुष्य कैसा है, जो उसकी प्रकृति होती है वो उसके अनुसार कार्य करता है। अब ये प्रकृति कहाँ से आई, तो हर मनुष्य तीन गुणों के अंतर्गत रहता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत उसका स्वभाव रहता है। तो प्रकृति के तीन गुण कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सतोगुण, सतो रजो और तमोगुण। हरि बोल। तीन गुण के अंतर्गत हर प्राणी होते हैं, तो उसके हिसाब से उनका क्या रहता है, स्वभाव भी रहता है। तो उसी तरह से वो अपना जो अनुसरण करते हैं, अपने गुणों के अनुसार वो अपने कार्यों का अनुसरण करते हैं। तो आगे क्या लिखते हैं भगवान, भला दमन से क्या हो सकता है, मतलब हम लोग सत्वगुण, अगर मान लो हम सत्वगुण वाले हैं तो हम तमोगुण का अनुसरण नहीं कर सकते। यदि हम तमोगुण वाले हैं तो हम सत्वगुण का अनुसरण नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकते हैं। आगे भगवान लिखते हैं कि भला दमन से क्या हो सकता है, मतलब हम, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो अच्छा पोटेंशियल है, उसको हम दबाने का प्रयास नहीं करें। हमें अपने अच्छे गुणों को दबाने की कोशिश नहीं करना है, और हमारे वो जो गुण है, वो जो प्रकृति है हमारी, उसको क्या करना है, भक्ति में लगाना है। जो भी हमारी प्रकृति, जो भी हमारा नेचर है, उसको क्या करना है, भक्ति में लगाना है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। आगे 34वां श्लोक, 34वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ये हमें पता है, इंद्रिय कितनी होती है, कितनी इंद्रिय होती है हमारी, 8 6 11 10 11 हरी बोल, 5 हरी बोल, मन 5 बुद्धि 11 11, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, है ना, हाँ। तो करके 11 इंद्रियां होती है। तो सभी इंद्रियों के क्या होते हैं, अलग अलग विषय भी होते हैं। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक, मतलब जीभ, कान और स्किन, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय होती है। तो इन सब के अलग अलग विषय भी होते हैं। आंखों का विषय देखना होता है, कानों का विषय सुनना होता है, नाक का विषय सूंघना होता है, त्वचा स्पर्श, है ना। तो
ये सबके विषय हैं। तो भगवान क्या बोले यहाँ पर कि उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। अब ये सबके विषय हैं अलग अलग, तो हर इंद्रिय के विषय से हमको क्या होता है, राग भी होता है और द्वेष भी होता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमारा मुंह, जीवा एक इंद्रिय है, तो राग मतलब हम, हमारे सामने जैसे छोटा बच्चा आता है या हमारे अपने होते हैं तो हमारे साथ कितने प्रेम से बात करते हैं ना, छोटे बच्चे से बड़े अच्छे से तुतला कर बात करते हैं, उनके सामने बड़े मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। और वही जैसे हमारा कोई पुराना दुश्मन आ गए तो हम उसके साथ कैसे बात करेंगे, झगड़ा करेंगे ना, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं भगवान, इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। अब इसके लिए भी क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। हर इंद्रिय के विषय होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें नियम के अंतर्गत रहकर हर इंद्रिय को उनके विषय के अनुसार ही हमको क्या करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अब राग और द्वेष मतलब हमें ज्यादा उसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। हम किसी के भी साथ बहुत ज्यादा झगड़ा करने बैठ गए और किसी के साथ बहुत ज्यादा लाड़ करने बैठ गए, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा क्या होता है, समय नष्ट होता है ना। हम जैसे हमारा हम किसी छोटे बच्चे के साथ खेलने बैठ गए, बहुत देर तक हम खेल रहे हैं और वो समय हमारा क्या हो रहा है, अभी उस समय को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, लगा सकते हैं। यदि हमारा किसी के साथ में झगड़ा है तो हम उसी के साथ में बहुत देर तक तू मैं कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं। कृष्ण से विरुद्ध या कृष्ण से अलग हम कोई भी वार्तालाप करते हैं तो वो क्या होता है, प्रजल्प होता है। तो हम प्रजल्प यदि कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या जा रहा है, समय जा रहा है। तो ये जो समय हमारा बर्बाद हो रहा है वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। क्यों अवरोधक है, क्योंकि उतना समय हम कृष्ण के लिए लगा सकते हैं, वो समय हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो यही भगवान इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि हम लोग आगे तात्पर्य में यहाँ पर भी बता रहे हैं कि भगवान देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हमें अपने ज्यादा इंद्रिय भोग यदि हम करते हैं तो उससे क्या होता है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये जो इंद्रिय भोग की जो आदतें हैं ये बाधक होती हैं। यहाँ पर एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये दो तीन लाइनें हैं, ये अक्सर जब हम भक्ति शास्त्री करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप लोग भी आगे भक्ति शास्त्री करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को भी पूछा जाएगा कि देखिए राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए। तो यहाँ पर जब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने इंद्रिय भोग जो होता है उसको भी क्या करना चाहिए, यम नियम के अंतर्गत रहकर पालन करना पड़ता है। और कैसे, अनासक्त रहकर, मतलब कोई भी इंद्रिय भोग की इच्छा हमें है और इंद्रिय भोग हम कर रहे हैं तो उससे अनासक्त रहकर हमें करना है। अनासक्त मतलब विरक्त होकर के, हमें बिल्कुल आसक्त होकर कोई भी इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, अनासक्त रह करके इंद्रिय भोग करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम भी अपने पथ से च्युत हो सकते हैं, मतलब हम, हमारा भक्ति मार्ग पर क्या हो सकता है, पतन हो सकता है। कैसे, कैसे पतन हो सकता है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अब राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वहां पर भी कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट होते होंगे, वहां पर भी एक्सीडेंट की संभावना रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए। ये जो राजमार्ग है वहां पर हम कितना ही ज्यादा वहां पर अलर्ट लगा दे, वहां पर दिन रात वहां रोड को चमका दिया जाए, रेडियम की पट्टी लगा दी जाए, लेकिन फिर भी खतरा तो रहेगा, है ना। एक्सीडेंट होने के चांसेस तो रहते हैं हर जगह। इसलिए कोई भी, यहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी की, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं है। तो ये बताना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी इंद्रिय भोग यदि मनुष्य करता है तो उसे नियम के अंतर्गत रहकर ही पालन करना होता है, अनासक्त रहकर। यदि हम आसक्त रहकर करेंगे
तो उसके बाद क्या हो जाएगा, च्युत होने की संभावना बनी रहती है, मतलब भक्ति मार्ग में पतन होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमें किसी भी तरह की आसक्ति से बचना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे 35वां श्लोक आज देखते हैं, शायद एक ही श्लोक पड़ेगा, तो ये श्लोक मैं पढ़ती हूँ, फिर आप सब रिपीट करेंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। माता जी हरे कृष्ण। माता धर्मो माता जी जी क्या बोले माता जी? ये श्लोक हो गया माता जी। श्लोक 35। हाँ हो गया माता जी, अभी 36  35 हो चालू गया। है। हाँ लास्ट टाइम हुआ था कि माता जी? हाँ माता जी। अच्छा अच्छा, कि हम ठीक लोग है नहीं, माता जी कर दीजिए ना। जी। हम लोग तो नहीं थे, हम लोग का छूट गया था ना। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, ले लेते हैं माता जी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जी तो चलिए रिपीट करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्। परधर्मात् अनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः। स्वधर्मे निधनं श्रेयः। परधर्मो भयावह। परधर्म हरि बोल। इसके शब्दार्थ देखते हैं। श्रेयान अधिक श्रेयस्कर, स्वधर्म अपने नियत कर्म, विगुण दोष युक्त भी, परधर्मात् अन्यों के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा, सुअनिष्ठिता भली भांति संपन्न, स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में, निधनम विनाश मृत्यु, श्रेय श्रेष्ठतर, पर धर्म अन्यों के लिए नियत कर्म, भय आवह खतरनाक डरावना। इसका अनुवाद देखते हैं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। क्या बताना चाह रहे हैं भगवान कि अपने नियत कर्म, मतलब हमारा नियत कर्म जो है, जैसे हम क्षत्रिय हैं तो हमारा नियत कर्म क्या है, युद्ध करना। हम ब्राह्मण है तो हमारा नियत कर्म क्या है, पोथी पुराण पढ़। तो क्या बताना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अपने नियत कर्म को दोषपूर्ण ढंग से, यदि हम ब्राह्मण है और हम पोथी पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, तो दोषपूर्ण, थोड़ा बहुत हमें कम ज्यादा कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत हम गलत स्पेलिंग भी बोल रहे हैं, थोड़ा मात्रा में हमारा गलत भी हो रहा है, तो फिर भी हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर भी हम उस कर्म को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। तो आगे क्या बोल रहे हैं, अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ करें। दूसरे के कर्म, जैसे कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय है या कोई धर्म का है, तो उसके कर्म को हम भली भांति करने से श्रेयस करें, मतलब दूसरे के कर्मों की हमको कॉपी नहीं करना है। भगवान ये बोल, दूसरे के कर्मों को कॉपी नहीं करना, भले हम कितना ही अच्छा जानते हैं दूसरे के कर्म, लेकिन फिर भी उससे अच्छा क्या है, अपने कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना, वो अच्छा है दूसरे के कर्मों को अच्छी तरह से कॉपी करने से, क्योंकि वो क्या है, हमारा नियत कर्म है, जो हमारा खुद का कर्म है वो नियत कर्म है, तो हमें उसको क्या करना है, करना है, भले ही वो थोड़ा बहुत क्या हो, दोषपूर्ण भी हो। आगे क्या बोले भगवान, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना। स्वीय कर्म मतलब अपने स्वधर्म, जो अपने खुद के कर्म है, स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर्म है। जो दूसरे के कर्म है उसमें हम प्रवृत्त हो जाते हैं, उसमें हम लग जाते हैं, उसके बजाय जो अपने कर्म है उसको हम करते हुए यदि मर जाए तो भी वो क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे क्षत्रिय है, उसका कर्म क्या होता है, युद्ध करना, और यदि युद्ध भूमि पर उसको मरना पड़े तो भी वो उसके लिए क्या होता है, श्रेष्ठकर होता है, उसके लिए अच्छा होता है, वो अपने आप को शहीद कहलाता है ना। यहाँ पर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है, मतलब कहते हैं दूसरों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, दूसरे
धर्म का, दूसरे के कर्म का हम अनुसरण करते हैं तो वो कैसा होगा, भयावह, वो बड़ा डेंजर होता है, ऐसा भगवान बताते हैं। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। अर्थात ये कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा होगा, वो अपने नियत कर्मों को करे, लेकिन कैसे, कृष्ण भावनामृत में, जो भी उसका नियत कर्म है। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। ये जो अभी हम भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हमें जो भी कर्म करने के लिए बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कर्म कृष्ण की सेवा के लिए होते हैं। वो ऐसे कोई भी कर्म नहीं बोल देंगे ना गुरु महाराज, जो भी हमारे गुरु होते हैं वो कोई भी कर्म नहीं बोलेंगे। वो कैसे बोलेंगे, कैसे कर्म बोलेंगे, जो कि कृष्ण की सेवा के लिए होते हैं, और जो उनको आदेश होता है वैसे वो कर्म हमें बोलते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यदि हम दूसरे के कर्मों को देखते हैं या दूसरे के कर्मों को करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, अनुकरण। हम लास्ट टाइम इसको थोड़ा डिस्कस किए थे, अनुसरण और अनुकरण क्या होता है। तो यदि हम दूसरे के कर्मों को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, अनुकरण। वही प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। हमेशा लास्ट मोमेंट तक मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसके जो नियत कर्म है उसमें उसको बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। अभी ब्राह्मण कैसा होता है, सत्वगुणी होता है, ये हमें पता है। तो वो कैसा होगा, वो तो बिल्कुल हिंसा की बात करेगा ही नहीं ना, वो किसी को मारने के बारे में सोचेगा भी नहीं ब्राह्मण, क्योंकि वो कैसा होता है, सत्वगुणी होता है। लेकिन क्षत्रिय कैसा होता है, रजोगुणी होता है। तो उसको तो छूट रहती है, उसका तो काम ही है युद्ध करना, तो उसे तो दूसरों को मारकाट करना ही है ना। तो उसके लिए हिंसा क्या है, उसको परमिशन है, हिंसा की परमिशन होती है क्षत्रिय को। जैसे हम लोग अभी एक एग्जाम, जैसे आर्मी मैन को हम देखते हैं, आर्मी मैन का काम क्या होता है, उसका काम होता है बॉर्डर पर कोई आया तो उसको सीधे बंदूक चला देना, उसको परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि नहीं नहीं मैं तो मैं कैसे हत्या करूं, मैं कैसे मारूं, वो ऐसा उस समय में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको क्या है, परमिशन है, उसको अनुमति है, उसका काम ही है, उसका धर्म ही है ये करना, है ना। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। अब क्षत्रिय उस समय ब्राह्मण का अनुकरण नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो सतुगुण में आना चाहता हूँ, मैं सतुगुण में हूँ, मैं यहाँ पर युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, ऐसा वो नहीं कर सकता, वो किसी ब्राह्मण का अनुकरण नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को एकाएक एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। अब यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद जी किस तरह से टर्न लेते हैं। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर कृष्ण भावनामृत की बात आती है, तो कृष्ण की भक्ति तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कर सकता है कृष्ण की भक्ति, क्षत्रिय नहीं कर सकता, ऐसा है क्या। कृष्ण की भक्ति तो कोई भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बताना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, मतलब प्रकृति के गुण मतलब सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में क्या करना पड़ेगा, लीन हो जाना पड़ेगा। तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, उसे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुरु के निर्देशन में रह करके वो कृष्ण भावनामृत में क्या कर सकता है, लीन
हो सकता है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। तो देखिए कृष्ण भावनामृत कितनी अच्छी अवस्था है कि यहाँ पर एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण की भूमिका निभा सकता है और एक ब्राह्मण भी क्षत्रिय की तरह भूमिका निभा सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता है। यहाँ पर हम जब भक्ति की बात करते हैं तो हम कैसी अवस्था में आ जाते हैं, दिव्य अवस्था में। तो यहाँ पर भौतिक जगत मतलब गुण का कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। अभी हम भक्ति मार्ग पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो सत्वगुण में है, ये तो रजोगुण में है, ये तो तमोगुण में है। हम ऐसी बात नहीं करेंगे। हम कैसी बात करेंगे, हम सब किसमें है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। हम सब कृष्ण भावनामृत में है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। उसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। अब ये लोग कैसे चेंज हो गए, विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे फिर ब्राह्मण हो गए, फिर परशुराम ब्राह्मण थे फिर क्षत्रिय हो गए। तो वो ऐसा कैसे हो गया, कैसा वो चेंज हो गए, क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित थे। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। मतलब इनकी जो चेतना थी ये बहुत उच्च कोटि की थी, ये हमारी चेतना नहीं है। इनकी चेतना बहुत ही हायर थी, वो ब्रह्म में थे। ब्रह्म मतलब सर्वोच्च सुप्रीम सोल, सर्वोच्च आत्मा। ब्रह्म को कहते हैं सर्वोच्च आत्मा, मतलब जो अविनाशी है, जो परम सत्य है, जिसकी चेतना अनंत है, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो उनकी स्थिति कैसी थी, वो ब्रह्म में थे, ब्रह्म में स्थिति करके वो ऐसा कर सकते। तो जब तक कोई हम लोग हमारे बारे में लिखते हैं कि ब्रह्म में स्थित होने के कारण वे ऐसा करते हैं। वे मतलब कौन, विश्वामित्र। किंतु बाद में किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। अब हम भौतिक स्तर पर हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए, प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। जैसी हमारी प्रकृति है हमें वैसे कर्म करना चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। साथ ही उस प्रकृति के गुणों के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास भी हमें करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर वही भगवान बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने नियत कर्मों को ही करना चाहिए और दूसरे के कर्मों का क्या नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, 35वां श्लोक, हमारा टाइम भी हो गया है। आगे 36वें श्लोक से कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर से मिलेंगे। वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो सत्कामं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि गुरु महाराज की जय। भगवद गीता महापुराण की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा।